अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है पेयोनियर को और पेपाल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर कैसे आप जो आपकी इसका फ़ायदा ये होता है कि आप पेपाल से जो है अपने बैलेंस को पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर पेयोनियर की जो सर्विसेज हैं वो आपके पास पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, तो आप आसानी से पेयोनियर से ट्रांस जो अपनी पेमेंट है उसको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पेयोनियर का अकाउंट भी बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से मैं आपको लिंक भी दे दूँगा उसका अकाउंट बनाने का। अब ये देखिए, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ इसके वेरिफिकेशन भी करनी होगी अपने अकाउंट की, यानी कि आपको अपना एनआईसी प्रोवाइड करना होगा, उसकी फ्रंट एंड बैक साइड। और फिर यहाँ से जो आप ऑनलाइन काम करते हैं उसकी थोड़ी डिटेल्स देना होगी। और जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए तो यहाँ से आप आएंगे रिसीव में और आपके पास है ग्लोबल पेमेंट सर्विस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए ग्लोबल पेमेंट सर्विस का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ आपके पास अकाउंट है, ये ब्रिटिश पाउंड है, यूरो और यूएस डॉलर। अब यहाँ से आपने व्यू डिटेल पे क्लिक करना है तो आपके पास जो आपकी बैंक डिटेल है वो आ जाएगी। और फिर आपने पेपाल में लॉगिन करना है और पेपाल में आपके पास देखिए, यहाँ से अगर मैं आऊँ ये बिजनेस वालेट और मनी में, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है बैंक अकाउंट का ऑप्शन। मैं यहाँ से लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करूँ तो यहाँ से मेरे पास मुझे इसकी डिटेल इंटर करनी होगी अपने बैंक की। और इस तरह अगर आपका पेयोनियर का एटीएम कार्ड बना हुआ है या मास्टर कार्ड बना है तो आप अपना यहाँ पे कार्ड भी लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको लिंक करके देखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिंक अ बैंक अकाउंट जो पेपाल में ऑप्शन आ रहा है, तो एक चीज़ याद रखिए, ये मेरे पास क्योंकि ये मैंने फिलिपाइन के एड्रेस पर जो अपना पेपाल अकाउंट बनाया है। और अब यहाँ पे यू कैन ओनली लिंक अ बैंक अकाउंट इन फिलिपाइन पेसोस। तो क्योंकि फिलिपाइन का अकाउंट तो मेरे पास मौजूद नहीं है बैंक अकाउंट, इसलिए मैं पेयोनियर की जो सहूलत इस्तेमाल करूँगा। पेयोनियर में ये देखिए यूएस डॉलर का मेरे पास बैंक अकाउंट मौजूद है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से करूँगा पर्सनल सेलेक्ट और फिर यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है लिंक अ यूएस बैंक इंस्टेड। तो मैं यहाँ से लिंक अ यूएस बैंक इंस्टेड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जब लिंक अ यूएस बैंक पे आप करेंगे तो आपके पास देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से चेकिंग का है अकाउंट टाइप में, और आपके पास यहाँ से ऑप्शन है राउटिंग और अकाउंट नंबर। जब आप पेयोनियर का अकाउंट बनाएँगे यहाँ से तो आप जो डिटेल्स में जाएँगे तो आपके पास जो वो अकाउंट होगा वो चेकिंग ही होगा, उसकी अकाउंट टाइप आपने यहाँ पे चेकिंग ही रहने देनी है। यहाँ से आपने राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर ऐड करना है और यहाँ से अपना नाम जो है पर्सनल, क्योंकि यहाँ से पेयोनियर का अकाउंट मेरा पर्सनल है तो मैं उसी को ऐड करूँगा और फिर यहाँ से आप लिंक योर बैंक कर देंगे। इस तरह से आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। और अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एरर आता है तो फिर आपको पेयोनियर को पहले तो पेयोनियर को कॉल करनी होगी और उसके बाद फिर पेपाल को भी बताना होगा। पेपाल को आप कॉल करेंगे और पेपाल को कहेंगे कि मैं लिंक अकाउंट करना चाह रहा हूँ अपना बैंक अकाउंट, लेकिन वो लिंक नहीं हो रहा। पेपाल आपको ये वो मसला हल कर देगा। और अगर वो कहे कि आपके पास जो आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको दिखाया था यहाँ से पहले जो बैंक का नाम है ये है फर्स्ट सेंचुरी बैंक। और यहाँ से आपको देखिए राउटिंग ए बी आपने कॉपी करना है और अकाउंट नंबर कॉपी करना है। अकाउंट टाइप आपकी यहाँ पे चेकिंग है और जो नाम आपका यहाँ पर आ रहा है वही नाम आपका पेपाल में भी होना चाहिए। बसूरत दीगर आप ये अकाउंट लिंक नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे आपने ऐड करना है। अगर आपके पास कोई एरर आता है, मैं आप यहाँ पे लिंक करके देखता हूँ मेरे पास कोई एरर आता है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एरर आ रहा है, वी आर सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब इस मसले को आप हल ऐसे कर सकते हैं। इसका जो हल आप बहुत ही आसान है, आप पेपाल से रब्ता करेंगे अपने मोबाइल नंबर के जरिए, जो मोबाइल नंबर आपने पेपाल में ऐड किया है, और उन्हें कहें कि मैं जब लिंक करना चाह रहा हूँ अपना अकाउंट तो मेरे पास ये एरर आ रहा है। आप इस एरर का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर उन्हें जब आप एरर बताएंगे तो वो आपको मसला हल कर देंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो आपको कहते हैं कि आप जो बैंक ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से वो आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंचुरी बैंक है और अगर आप ये ऐड नहीं कर सकते तो फिर आपको यहाँ से पेयोनियर से भी रब्ता करना होगा और पेयोनियर को कहें कि आपको वो एक नया बैंक अकाउंट नंबर इशू कर दें यूएस डॉलर में, और उसका नाम होगा फर्स्ट सेंचुरी नहीं, उसका नाम मैं एक मिनट चेक करके आपको बता दूँ कि उसका था नाम, मैं भूल गया हूँ। जी, तो ये बैंक का नाम है कम्युनिटी फीडर सेविंग्स बैंक। जब आप पेयोनियर को ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है यूएसडी अकाउंट टू। मैंने पेयोनियर से रब्ता किया था और जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक नया बैंक अकाउंट इशू करते हैं यूएस डॉलर में, और वो प्लीज़ जो अकाउंट इशू करें वो कम्युनिटी फीडर सेविंग्स बैंक का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर आप उसका नाम भी दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे चंद दिन के अंदर अंदर ये काम हो गया था और ये कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का मेरे पास अकाउंट आ गया। फिर जब आप कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स के यहाँ से पेयोनियर का आपको अकाउंट मिल जाए, फिर दोबारा आप यहाँ से पेपाल में जाएँ और आप अपनी यहाँ से डिटेल्स इंटर करें। उसके बाद भी अगर आपके पास एरर आता है तो फिर आपको दोबारा एक दफ़ा कॉल करना होगी पेपाल पे
और पेपाल को आप कॉल करके कहिए कि मैं जो है कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का अकाउंट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अकाउंट लिंक नहीं हो रहा। तो वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, यानी आपके जो पेपाल का जो एड्रेस आपने दिया है वो एड्रेस पूछेंगे, और आपके पेपाल की ईमेल पूछेंगे, और आपको एक कोड भेजेंगे आपके मोबाइल नंबर पर। यानी जिस तरह वेरिफिकेशन के एसएमएस आते हैं, 6 डिजिट कोड होगा। वो कोड आप जब उनको बताएंगे नुमाइंदे को पेपाल के, तो वो आपकी जो लिमिट हटा देगा, और उसके बाद आप जो है अपना पेयोनियर का अकाउंट जो है, जो बैंक अकाउंट है, उसको पेपाल से लिंक कर सकेंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप अपनी पेपाल की पेमेंट पेयोनियर में ट्रांसफर कर सकेंगे, और फिर पेयोनियर से आप जो है अपनी तमाम पेमेंट्स बहुत ही आसानी से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए विड्रॉ का ऑप्शन है टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ से फिर आप अपने पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट्स को ट्रांसफर कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट्स में भी राय दीजिए अगर इस वीडियो की वजह से आपको कोई भी हेल्प मिली।